आरा से संजय श्रीवास्तव। आरा में विज्ञान का महाकुंभ, नई पीढ़ी की प्रतिभा और सोच ने रचा इतिहास। एसिन मेमोरियल इंटरनेशनल स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी बनी नवाचार और रचनात्मकता का अद्भुत संगम। 27 अगस्त को करमनटोला स्थित एसिन मेमोरियल इंटरनेशनल स्कूल बुधवार को ज्ञान, नवाचार और सृजनात्मकता का साक्षी बना, जब यहां विज्ञान प्रदर्शनी का भव्य आयोजन हुआ। यह आयोजन न केवल विद्यार्थियों की अद्भुत प्रतिभा को सामने लाया, बल्कि समाज को ये संदेश भी दिया कि नई पीढ़ी की सोच ही भविष्य की दिशा तय करेगी। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन श्रीमती इंदु देवी, मेयर, आरा ने किया। उन्होंने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि आप बच्चों की प्रतिभा देखकर गर्व होता है। यही युवा पीढ़ी आने वाले समय में विज्ञान और तकनीक से भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। मुख्य अतिथि डॉक्टर स्मिता सिंह, अध्यक्ष, प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन एवं डायरेक्टर सह प्राचार्य, एसिन मेमोरियल स्कूल, गौसगंज ने कहा कि विज्ञान प्रदर्शनी शिक्षा की आत्मा है, जो बच्चों को खोज, अनुसंधान और रचनात्मकता के मार्ग पर अग्रसर करती है। इस आयोजन की सफलता का श्रेय विद्यालय के निर्देशक जन्मेजय सिंह और प्राचार्य राजीव कुमार सिंह को जाता है। उनके मार्गदर्शन और दूरदर्शिता ने बच्चों की सोच को नई दिशा दी। समाज में उभरती नई पीढ़ी को विज्ञान और तकनीक से जोड़कर उन्होंने उन्हें सपनों को साकार करने का मंच दिया। कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों ने इस प्रदर्शनी में अपनी अद्वितीय प्रतिभा का परिचय दिया। सोलर कूलर जो विनीत विनायक द्वारा बनाया गया, स्ट्रीट लाइट सेंसर जो आयुष पांडेय के द्वारा बनाया गया, टेस्ला कॉइल जो रौनक के द्वारा बनाया गया, रडार डिटेक्टर जो युवराज और विवेक के द्वारा बनाया गया, पर्यावरण संरक्षण, डिजिटल इंडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष अनुसंधान, स्मार्ट सिटी और स्वास्थ्य विज्ञान जैसे विषयों पर बनाए गए मॉडल्स और प्रोजेक्ट्स को देखकर दर्शक मंत्रमुग्ध हो उठे। विद्यालय परिसर में विज्ञान के प्रति उत्साह और जिज्ञासा का अनूठा माहौल था। हर स्टॉल बच्चों की लगन और परिश्रम की कहानी कह रहा था। आगंतुकों ने विद्यार्थियों की प्रतिभा को सराहते हुए कहा कि यह प्रदर्शनी आरा के शैक्षणिक जगत में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय परिवार ने सभी अतिथियों, अभिभावकों और विद्यार्थियों का आभार व्यक्त किया और भविष्य में और भी उच्च स्तर पर ऐसे आयोजनों का संकल्प लिया। यह विज्ञान प्रदर्शनी केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि बच्चों की सोच, जिज्ञासा और नवाचार का उत्सव थी, जिसने आरा को विज्ञान और शिक्षा की नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। इस मौके पर सोनी सिंह, जूनियर कोऑर्डिनेटर, संतोष कुमार, सीनियर कोऑर्डिनेटर, राजू कुमार, विज्ञान शिक्षक सह प्रदर्शनी इंचार्ज, जितेंद्र सिंह, विज्ञान शिक्षक सह सबसे पहले मैं एसिन मेमोरियल स्कूल की मैम, प्रिंसिपल सर, टीचर्स को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे आने को इनवाइट किया। और यहाँ पे आकर हमको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ के जो बच्चे का बोलने का जो सलीका है, जो लैंग्वेज है, बहुत ही अच्छा है। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अपने बच्चे को पढ़ाया और एजुकेशन दिया है। और यहाँ पर जो साइंस एग्जीबिशन जो लगा था, उसमें बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट को तैयार किए थे। उनका थिंकिंग बहुत ऊपर ही लेवल का था। बहुत सारे बच्चों ने हम वाटर को कैसे सेव करेंगे, सौर ऊर्जा के बारे में, और अर्थक्वेक जो आ रहा है उसके बारे में अपना प्रोजेक्ट तैयार किया था। और बहुत सारे बच्चों ने ये भी दिखाया, जो आजकल हमारे बच्चे परेशान होकर या डिप्रेशन में आकर सुसाइड कर ले रहे हैं, उसके लिए उन्होंने एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार किया था कि ताकि कोई बच्चा यदि सुसाइड करता है तो एक अलार्म ऐसा बनाया था कि यदि वो सुसाइड कर रहा है तो उस अलार्म की घंटी अपने पेरेंट्स को सुनाई देगा। तो मैं सभी बच्चों से यही कहना चाहती हूँ कि आप कठिनाइयों से परेशान मत होइए, उन कठिनाइयों का सामना करें। और मैं इस स्कूल के सभी टीचर्स और प्रिंसिपल को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने बच्चे को इतना अच्छा एजुकेशन दिया है। तो एसिन मेमोरियल इंटरनेशनल स्कूल में इंदु देवी मेयर का मैं स्वागत करती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लेडीज़ बहुत इतना मेहनत से आरा शहर को चला रही हूँ और काफ़ी एक्टिव लेडी हैं, तो इनको यहाँ स्कूल में आने पे मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और मैं बहुत खुश हूँ।
रहा बात एसएन मेमोरियल इंटरनेशनल स्कूल में प्रोजेक्ट की, तो साइंस एग्जीबिशन की आज हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया है। और जैसा कि मैम ने बताया कि लेटेस्ट प्रोजेक्ट पे बच्चों ने हमारे वर्क किए हैं, जैसे कि डिफेंस को लेकर अगर बात हो या सुसाइड को लेकर बात हो, वाटर सेविंग की बात हो, या फिर बहुत सारे प्रोजेक्ट है जो आपने देखा। तो बच्चों ने काफ़ी मेहनत किया है और इससे ये पता चलता है कि एसएन मेमोरियल इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे कितने अपडेट हैं, क्योंकि जो भी दुनिया में चल रहा है अभी, जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है इंडिया को, तो उस रिक्वायरमेंट पे उन लोगों ने वर्क किया है। और मैं देख रही हूँ कि अगर गवर्नमेंट पे कुछ ऐसे प्रोजेक्ट बच्चों का है, प्रोजेक्ट तो बच्चों ने बहुत कुछ अच्छा बनाया, लेकिन कुछ कुछ ऐसे सिलेक्टिव प्रोजेक्ट है जो सही में दिल को भा गया है। और मैं ज़रूर मैम से चाहूँगी कि कभी ऐसा प्लेटफॉर्म अगर मिले, स्टेट में हो या डिस्ट्रिक्ट में हो, जैसे अगर सुसाइड केस वाला अगर प्रोजेक्ट हो, तो उसमें क्योंकि आम दिनों में ये देखा जाता है कि बच्चे इतने हैरेस हो जाते हैं कि उनको लगता है कि कुछ भी अगर मैं फेलियर होता हूँ तो यही एक रास्ता है जो अपना लेना चाहिए। बच्चे, पेरेंट्स आज के डेट में वर्किंग है, हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, तो बच्चों पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं हो पाता है। या हॉस्टल में भी बच्चे रहते हैं तो माँ बाप इस निश्चिंत होते हैं कि चलिए बोर्डिंग में बच्चे को डाल दिए हैं या पीजी में बच्चों को डाल दिए हैं तो बच्चा कहीं ना कहीं सेफ है, लेकिन बच्चे कमरे में क्या कर रहे हैं और उनके माइंड में क्या चल रहा है ये कोई नहीं जानता है। तो सिंपल सी फंडा अपनाते हैं कि फ़ैन वगैरह है तो कुछ अगर ज़रूरत गलत हो जाए या उनके माइंड में आ जाए कि नहीं मैं ऐसा कर लूँ कि ख़त्म हो जाए सब कुछ, तो उसके लिए जो बच्चों ने प्रोजेक्ट रेडी किया है जो डिटेक्ट करता है अलार्म को कि ऐसा कुछ करने जा रहे हैं, तो हॉस्टल में हो या घर में हो तो वो चीज़ डिटेक्ट हो सकता है कि समय रहते हम लोग उस चीज़ को सेव कर सकते हैं। तो ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट था स्कूल का अगर मैं देखूं। और दूसरी चीज़ जो बच्चों ने डिफेंस के लिए जो बनाया है कि कोई भी आसपास चीज़ें अगर कैंप के एरिया में आती है या टाउन में आती है तो वो डिटेक्ट हो सकता है, जिससे जो डिफेंस के हमारे ये हैं मिनिस्टर्स हैं उनको, मतलब मैं ज़रूर ये चाहूँगी मैम के माध्यम से कि ऐसा प्रोजेक्ट, ऐसा मौका मिले अगर स्टेट में, तो एसएन मेमोरियल का इस प्रोजेक्ट को शामिल किया जाए।